Now this question is a very interesting and important one, conceptual है। ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर या फोर्स पर डिपेंड करता है, रिकॉइल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये कहिए मोमेंटम के टॉपिक से है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये सवाल है। 2017 का क्वेश्चन है AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, समझिए। ए मशीन गन हैज ए मास ऑफ 20 kg। एक मशीन गन है जिसका मास 20 किलोग्राम है। ओके, मैं जो डेटा है, जैसे कि मेरी आदत है, मैं उसको अंडरलाइन करता हूं, हालांकि इस डेटा की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। 20 kg की एक मशीन गन है। इट फायर्स 35 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर मिनट। एक मिनट में 400 गोलियां या 400 बुलेट्स इस मशीन में मशीन गन में से बहुत सारी गोलियां निकलती हैं एक मिनट के अंदर। तो 400 बुलेट्स निकल रही हैं। हर बुलेट का जो मास है वो 35 ग्राम्स है। ओके, एक बुलेट का मास दे रखा विद ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट्स की जो स्पीड है वो है 400 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इतना डेटा हमें दे रखा है, इसको मैंने आपको हिंदी में ही बताया। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन। क्या पूछा है हमसे? देखिए, मैंने मशीन गन तो नहीं, मैंने तो एक छोटी रिवॉल्वर, छोटा देसी कट्टा आप समझ लीजिए, वो बना दिया। तो आप तो यही इसी को मशीन गन समझिए फिलहाल, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मशीन गन है फॉर एग्जाम्पल 20 किलोग्राम की। ओके, जब ये फायर होती है तो इसमें से बुलेट निकलती है। बात समझ में आई? किसी वेलोसिटी से निकलती है। इसका अपना एक मास है और इसकी अपनी एक वेलोसिटी है। जितना इसका मास है और वेलोसिटी है, अगर इनका हम प्रोडक्ट ले लें, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लें, तो वो बनेगा मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ बुलेट वो इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आती है क्या? अगर इसका हमें मास पता है, गन का मास पता है, तो इसके पास भी एक ऐसी वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से इसका मोमेंटम ऑफ गन बनेगा और ये एकदम से बराबर होंगे। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आती है क्या? अगर इस बंदूक को, अगर इस मशीन गन को हम बहुत फोर्स से या बहुत ताकत से नहीं पकड़ेंगे, तो ये एक वेलोसिटी ऑफ गन से ये पीछे की तरफ क्या होगी? रिकॉइल होगी। क्या होगी? रिकॉइल। जैसे ही हम फायर करते हैं तो पीछे गन जाती है, दैट इज नोन एज रिकॉइल। तो अपनी रिकॉइल वेलोसिटी से जाएगी। ये ऐसा ना करे, पीछे ना जाए, ये अपनी पोजीशन पर रहे, इसके लिए हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी। ये फोर्स पूछ रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? कौन सी फोर्स पूछ रहे हैं? वो फोर्स पूछ रहे हैं जो इस गन को अपनी जगह रोके रखने के लिए हमें लगानी पड़ेगी। अपनी जगह क्यों रोकना पड़ता है हमें? क्योंकि रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ आती है। वो क्यों पीछे की तरफ आती है? क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जाती है, वो इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। तो ये बुलेट इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि ये गन इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो लॉट ऑफ फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व है। यहां पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कुल मिला के, इसको हम हल करते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। 400 बुलेट्स पर मिनट फायर हो रही हैं, यानी कि एक मिनट में कितनी बुलेट्स फायर हो रही हैं? 400 बुलेट्स फायर हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? यानी एक मिनट में कुछ मास फायर हो रहा है। एक मिनट में कितना मास फायर हो रहा है? एक मिनट में 400, एक बुलेट का मास कितना दे रखा है? 35 ग्राम दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 × 3.5
4 इंटू 3.5 kg ग्राम मास फायर हो रहा है। बात समझ में आती है क्या? 4 इंटू 3.5 kg, मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो 2 जीरो इसके चलेगा, यहां पर पॉइंट आ गया तो कितना हो गया? इसका मतलब क्या है कि मास पर सेकंड कितना फायर हो रहा है? यहां पर 1 है तो ये इसके नीचे 60 चला जाएगा। मास पर सेकंड कितना जा रहा है बुलेट से निकलकर, कितना जा रहा है? ये हो जाएगा 14। 3.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 14 kg पर 60 सेकेंड इज इक्वल टू 7/30 kg पर सेकेंड। इतना मास बुलेट से निकल रहा है। बात समझ में आई? मास निकल रहा है इतना, तो इतना मास निकल रहा है, किस वेलोसिटी से निकल रहा है? 400 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निकल रहा है। ठीक, 400, यहां पर आगे लिख देता हूं, विद 400 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इतना मास निकल रहा है। जरा इनका दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, वेलोसिटी इंटू मास पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इंटू मास पर सेकेंड, बात समझ में आई? अब देखिए, वेलोसिटी इंटू मास पर सेकेंड, ये होगा कितना? वेलोसिटी है 400 और मास पर सेकेंड क्या है? 7/30। ओके, देखिए, वेलोसिटी पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड यहां पर पहले से मौजूद है, और मास की यूनिट है केजी, तो इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आती है क्या? तो ये 400 इंटू 7/30 ये है क्या? ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस चीज की यूनिट है? तो ध्यान से सुनिए, केजी मीटर पर सेकेंड तो यूनिट है मोमेंटम की। किसकी यूनिट है? मोमेंटम की। और 1 सेकेंड और है नीचे, बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है। क्या दे रखा है? क्या निकाला है हमने? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यही बेसिकली फोर्स हुई या नहीं? किसकी फोर्स हुई? फोर्स बाय बुलेट। ओके, बात समझ में आई? तो फोर्स बाय बुलेट किसके ऊपर लगेगी? गन के ऊपर लगेगी, इस डायरेक्शन में होगी। हमें इसको रोकने के लिए इतनी ही फोर्स तो लगानी है आगे की तरफ, तो यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? यही बेसिकली क्या है? फोर्स जो है, यही हमारा आंसर है। इसी को हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 3 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बेसिकली द न्यूटन। 280 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 93.3 न्यूटन्स आया। बात समझ में आ गई? 93.3 न्यूटन्स अवेलेबल है। यस, इट इज द आंसर। आंसर इज ए। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मिनट में 400 गोलियां या 400 बुलेट निकल रही थी, यानी 1 मिनट में 400 इंटू 35 ग्राम मास निकल रहा था। इसको मैंने केजी में कर दिया। यहां पर केजी में कैसे किया? 2 जीरो यहां से खत्म कर दिए, यहां पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 4 इंटू 3.5 दैट इज बेसिकली 14। तो मास पर सेकेंड कितना निकल रहा है बंदूक से? 14 kg डिवाइडेड बाई 60। ये 14 कहां से आया? यहां से आया। डिवाइड बाई 60, 60 कहां से आया? 1 मिनट, तो हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। 14 डिवाइडेड बाई 60 को हम लिख सकते हैं 7/30 kg पर सेकेंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से निकल रहा है। इस वेलोसिटी से और इस मास पर यूनिट टाइम का प्रोडक्ट हमने मालूम कर लिया। वेलोसिटी इनटू मास पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 400 इंटू 7/30। यूनिट क्या आएगी?
इसकी यूनिट है केजी, मास की यूनिट है केजी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड और है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बना, मास, ये बना एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। ये बेसिकली कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ये ये गन बुलेट को आगे फेंकती है, और ये बुलेट उतनी ही फोर्स इस गन पर पीछे की तरफ लगाती है, ये वही फोर्स है। ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी फोर्स के बराबर होगा, और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इस फोर्स को आप निकाल लीजिए, इट इज इक्वल टू 280/3, दैट इज इक्वल टू 93.3 न्यूटन एंड सो ऑन। सो ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा लंबा है, लेकिन जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आप इसको जल्दी कर पाएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए।